आप सब लोग खुश हैं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमें संभालता है, हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमें सहायता देता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जो हमें हर रोज संभालता है। हालेलुया। हमारा महान परमेश्वर प्रभु यीशु जो जगत का उद्धार करता और मुक्तिदाता, उसके प्रिय नाम में एक बहुत बड़ी बात है धन्यवाद की कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारे दिल को, हमारे मन को जानते हुए परमेश्वर हमें एक एक दिन कष्टों से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से और चिंता फिक्रों से हमारी सहायता करता है। हालेलुया। उस प्रभु का धन्यवाद करें, ताली बजा कर धन्यवाद करें। हम इंसान हैं, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमें भी चिंता होती, फिक्र होती है, पर हमारा परमेश्वर हमारी थकावट को, हमारी कमजोरी को, हमारी यहाँ दुर्बलताओं को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ज्यादा है, वो कम है। प्रभु यीशु ने कभी भी, जब वो परमेश्वर का वाणी लेके चलते थे, उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। वो सिर्फ चलते रहते थे, बोलते रहते थे और कहते रहते थे, और जो कहते थे वो होता रहता था। हालेलुया, वो होता था। आमीन बोलो, आमीन आमीन। संडे नहीं पढ़ना, आमीन आमीन। जो वो कहते थे होता था, नहीं होता था? होता था। जो वो कहते थे, मुंह से निकालते थे, वो होता था या नहीं होता? होता था। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर करता है। हम ऐसे नहीं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, ऐसे नहीं परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने इसलिए खड़ा करा कि जो मुंह से निकालो, परमेश्वर सामने वालों की जिंदगी में कुछ करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करता है, परमेश्वर ने किया है और आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अकाल हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, पिछले 10 महीनों में जो ये इस तरह का जो लॉकडाउन हुआ है, ये अकाल ही था। एक तरह से देखा जाए तो अकाल था, ये कुछ और नहीं था। इसका मतलब ऐसा अकाल था कि हम सबको अंदर कर दिया, पूरी दुनिया को। उत्पत्ति के समय में भी एक अकाल पड़ा था, अभी शुरुआत ही हुआ था। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, 12वां अध्याय निकाले। अकाल आज ही नहीं पड़ा, अकाल पड़ता रहा है। निकालेंगे, 10 वचन पढ़ेंगे, 12 का 10। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देश में क्या था? भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर अकाल पड़ा था। उस देश में क्या पड़ा था? भयंकर अकाल। भयंकर अकाल पड़ा था। वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। अब्राहम अपनी वाइफ को लेकर के मिस्र देश को चला गया। परमेश्वर से मना किया था तो मिस्र को नहीं जाना, और वो मिस्र देश को चला गया। उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी। पढ़ो क्या लिखा आगे। फिर ऐसा हुआ हाँ। कि मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ। उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, हाँ। सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। सुन, मुझे मालूम है तू एक सुंदर स्त्री है। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आज आप अपने आप से सोचिए कि आप कहां हैं, आप कहां हैं। आपको परमेश्वर ने अब्राहम से भी अच्छा रखा है। आपकी जिंदगी में यह नौबत नहीं आई है जो अब्राहम की जिंदगी में नौबत आई। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? अब्राहम सारी दुनिया का मूल
पिता सर्वशक्तिमान का चुना हुआ यहोवा का प्यारा अब्राहम वो क्या कह रहा है? पढ़ो, पहले से पढ़ो, सुनिए। फिर ऐसा हुआ हाँ कि मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ उसने अपनी पत्नी हाँ। सारे से कहा, हाँ हाँ सुन, मुझे मालूम है हाँ। कि तू एक सुंदर स्त्री है। मुझे मालूम है तू एक सुंदर स्त्री है। और 12-10 में क्या लिखा? वहाँ पे एक अकाल पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम अपनी वाइफ को क्या करा? मैं सुन, तू एक सुंदर स्त्री है। सुंदर स्त्री। आगे क्या लिखा है? और जब मिस्री तुझे देखेंगे जदों मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है। ये अब्राहम की पत्नी है। ताली बजाए, धन्यवाद करें। हालेलुया। ये सुंदर स्त्री है, वो तुझे देखेंगे और कहेंगे ये अब्राहम की पत्नी है। आगे हालेलुया पढ़ो। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, हाँ, मुझको मार डालेंगे, पर तुझको हाँ जीती रख लेंगे। हाँ, तुझे क्या करेंगे? जिंदा रख लेंगे। अकाल में कैसा सोचता है अब्राहम? अकाल के हालात ऐसे होते हैं प्यारो, अकाल के हालात ऐसे होते हैं कि अब्राहम जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ था वो भी ये सोचने लगा कि देख मिस्री लोग मुझे मार देंगे पर तुझे जिंदा रख लेंगे क्योंकि तू सुंदर औरत है। क्या ऐसे हालात हमारे आए हैं? कभी कभी नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। ताली बजाएं। आमीन, हालेलुया। मैंने ऐसे नहीं प्रचार किया कि फिक्र मत करो, तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान तुम्हें मुहैया करेगा, तुम्हें दोनों वक्त का अच्छा भोजन देगा। हम भी अकाल था, तब इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी अब्राहम के समय, मगर आज इतनी बड़ी दुनिया है और वो पूरी दुनिया बंद हो गई। अकाल नहीं तो क्या था? कुछ भी नहीं था, पर हमारा परमेश्वर हमें दे रहा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें जरूरत को पूरा कर रहा था। आमीन, हालेलुया। अब्राहम घबरा गया, वो घबराया नहीं था बल्कि घबरा गया और कहने लगा तू सुंदर औरत है और मिस्री जो है वो तू तो सिंदूर है और मुझे मार देंगे। उसे मालूम नहीं था कि अब्राहम खुदा का चुना हुआ बंदा है। उसे मालूम नहीं था कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं। आपको भी ये मालूम होना चाहिए, यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे, आप भी परमेश्वर के लोग। आमीन, हालेलुया। 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 सारे ऐसे बैठे थे, ठंड में मर गए सारे। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर का समझते तो ताली जाओ। आप यदि परमेश्वर का समझते हो, आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आपके अंदर एक ताकत है। अब्राहम एक वक्त को घबराया और उसे चिंता होगी अब अकाल में मेरे लिए क्या करेंगे? मिस्री मुझे मार देंगे, तुझे संभाल लेंगे। पर हमारे सामने ऐसी नौबत नहीं आई है और कभी नहीं आई, क्योंकि यीशु ने हमें बचा लिया है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमारा उद्धार कर दिया। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें जीवन दे दिया। आमीन। हमारा मुक्तिदाता ने हमें जिंदगी दे दी है। आमीन। परमेश्वर ने हम पर दया कर दी है। अब्राहम पे दया हुई थी, पर परमेश्वर हुआ अब्राहम को कभी घबरा गया था। हालेलुया। हालेलुया। हमारा उद्धार हुआ है, हमने नया जन्म पाया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने तौबा करी है, हम स्वर्ग के राज को देखने का लिया है। आमीन, हालेलुया। हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या लिखा बेटा? आगे पढ़ो। अतः ये कहना, हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। अकाल कहाँ तक कहलवा देता है इंसान से? अकाल, भूख, परेशानियां इंसान को कहाँ तक कहलवा देता है? तू कह लेना मैं तो उसकी बहन हूँ, वो तो उसकी पत्नी है। वो कह रहा तू कह देना मैं तो इसकी बहन हूँ। उसे ये नहीं मालूम है कि ये मेरी पत्नी है, पर वो अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ये मुझे मार देंगे। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान परमेश्वर है। बाइबल इस बात को कहती है, आगे पता चलता है मिस्रियों को नहीं, ये तो खुदा का बंदा है, ये तो परमेश्वर का बंदा। पढ़ो आगे क्या लिखा बेटा? फिर ऐसा हुआ हाँ,
कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। और फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। और फिरौन अब्राहम की भलाई करी आगे, और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। ताली बजा दो, हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हो, अगर आप पर कोई नाजायज होगी तो खुदा बड़ी बड़ी विपत्तियां उन नाजायज करने वालों को बढ़ा दे। बता रहा ना परमेश्वर। उन्हें पता चल गया मिस्रियों को, फिरौन को पता चल गया ये इसकी बहन नहीं बल्कि ये इसकी पत्नी है। और ये हमने क्या कर लिया? मुसीबतें आनी शुरू हो गई, परेशानियां, बीमारियां, महामारियां आनी शुरू हो गई। आगे क्या लिखा है? तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा। फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर, मिस्र का राजा फिरौन अब्राहम को बुलाया। तूने ये क्या कर दिया? क्या लिखा है? तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मेरे साथ क्या किया है? चर्च के लोगों ये बात जान लो, चर्च ऐसे ढोल बजाने के लिए नहीं है, चर्च लूट खसूट के लिए नहीं है, चर्च लूटने के लिए नहीं है। चर्च परमेश्वर की एक शरीर है, परमेश्वर की देह है। आप परमेश्वर का देह हो। बड़ा चर्च, छोटा चर्च, उतरा चर्च, 10 लोग 20 लोग, ये झुंड बैठा है यहाँ पर। क्या बैठा है यहाँ पर? झुंड। सारे बोलो हाल, क्या बैठा है यहाँ पर? झुंड। क्या बैठा है यहाँ पर? एक झुंड। आवाज नहीं आ रही। आप यहाँ क्या हो? दे। क्या हो? परमेश्वर का दे। हम क्या यहाँ पर है? परमेश्वर के लोग हैं। यार आवाज क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। परमेश्वर के लोग हैं। हम क्या है? क्यों? कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही। हम क्या है यहाँ पर? परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का झुंड है, परमेश्वर की भेड़ें हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? ऐ छोटे झुंड, मैं तेरे महल वाले, कोठिए वाले, बंगले वाले, उनके लिए निकाह, बल्कि है छोटे झुंड। और हम यहाँ झुंड बना के बैठे हैं। सारे बोलो हालेलुया। इसी को झुंड कहते हैं। ऐ छोटे झुंड, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ छोटे झुंड, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ छोटे झुंड, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। ताली बजा कर धन्यवाद करेंगे। कहा ये तूने क्या कर दिया? कितनी बड़ी गलती कर दी तूने अब्राहम। तूने मुझे मरवा दिया, मुझे नाश करने के लिए। फिरौन बादशाह कह रहा है मुझे मरवाने के लिए, मुझे नाश करने के लिए तूने कौन सा काम कर दिया? अपनी पत्नी को, जो तेरी बीवी थी, तूने बहन बना दी, और हमने बुरा काम करके इसको अपने महल में ले गए। अरे अगर तू ये ना कहता तो हम ऐसा ना करते, क्योंकि जब देखा कि खुदा के लोगों को बचाने के लिए क्या हुआ, और वहां विपत्तियां आनी शुरू हो गई। हे परमेश्वर के लोगों, आपकी तरफ कोई उंगली उठाएगा, बाइबल कहती है यदि तुझे कोई छुएगा तो मेरी आपकी पुतली को छुएगा। क्या लिखा है? आपकी पुतली को छुएगा। यदि तुझे कोई छुएगा तो मेरी आपकी पुतली को छुएगा। तुझे कोई छुएगा तो मेरी आपकी पुतली को छुएगा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। सारा अब्राहम की बीवी थी, सारा अब्राहम की पत्नी थी, और वो सुंदर थी। और मिस्रियों के देश में जाकर उसे यही कहा अब्राहम ने, तू मेरी बहन बन जाना। उसने कहा तो होगा, अब्राहम तू ये क्या कह रहा है? तू ऐसा काम क्यों कर रहा मेरे साथ? तू ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मगर उसे मालूम नहीं था कि क्या कुछ होने वाला है। ये परमेश्वर के लोगों, मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूं हर इतवार को, यही बात है।
अकाल तब भी पड़ा था, अकाल आज भी पड़ा, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। हालेलुया। उस अकाल में तो अब्राहम के हालात ऐसे हो गए थे कि उसने अपनी बीवी को बहन बनवाने के लिए मजबूर कर दिया था, पर आज आपको परमेश्वर ने कभी मजबूर नहीं किया। आमीन, हालेलुया। तारीफ जाकर धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको रोटी दी है, परमेश्वर ने आपसे बचाया है, और इस बात के लिए बचाया ताकि तुम गवाही दो, तुम परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो, परमेश्वर के नाम की महिमा करो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बचाया है। अब्राहम जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से चुना गया था, और घबरा गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा, पर परमेश्वर आपका महान परमेश्वर है। आमीन, आमीन आमीन हालेलुया। वो वायदे का परमेश्वर है, वो जबान का परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया बोलते जाओ। हालेलुया। जबान का परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। वायदे का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा था मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्याग दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अरे बोला हालेलुया, हालेलुया। ए छोटे झुंड, ए होली स्पिरिट की कलीसिया, मर्डर। हजारों लाखों कलीसियाओं को तूने मात दी इसलिए ताकि तू परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर ने हमें महिमा करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए हमें बुलाया है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। ऐ छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐ छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए हमें खड़ा किया है, और इसीलिए परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि परमेश्वर आपसे अपनी खिदमत ले। इतने बड़ी तकलीफों में भी परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, तुमसे बड़े ऊंचे ऊंचे काम लेगा। आने वाले दिनों में तैयार हो जाओ परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हमें बीमारियों से, तकलीफों से बचाया, हर चिंता फिक्र से बचाया। अब्राहम की मैंने मिसाल इसलिए दी थी, वो घबरा गया एक वक्त, पर हमारा परमेश्वर जिसका नाम हम लेते हैं, जिस नाम में हमने आशीष पाई है, जिस नाम में जीवन पाया है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन हालेलुया। हमने यीशु पर विश्वास किया है, उसके इकलौते बेटे पर विश्वास किया है, हालेलुया, उस पर हमने ईमान लिया है, हालेलुया, ताकि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन, आमीन आमीन। अब्राहम जो सर्वशक्तिमान का प्यारा और चहेता था, वो घबरा कर कहने लगा, अपनी पत्नी को कहा, केड़ी सलाह दी थी? अब्राहम ने सलाह दे दी, सारा अकाल पड़ गया, रोटी कैसे खाएंगे, कहां से मिलेगी रोटी? मिस्र में तो रोटी है, अनाज है, पर एक काम करना पड़ेगा, तुझे मेरी बहन बनना पड़ेगा। पर इस लॉकडाउन में हमें परमेश्वर ने ये कुछ करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम इस बात को अच्छा समझते हो? ये मैं कह रहा हूँ ठीक है या गलत है? सही है सब। इस आमीन। लॉकडाउन में हमें परमेश्वर ने कहा, नहीं, अपने बच्चों को साथ लेके बैठ जा और प्रार्थना कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। सारे बोलो आमीन, हालेलुया। तुझे सब कुछ मिलेगा, जो मिस्रियों को मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा। हालेलुया, तुझे फ्रूट मिलेगा, भोजन मिलेगा, मांस मछली मिलेगी। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे भरपूरी की जाएगी। आमीन, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया आवाज आनी चाहिए ऊपर तक, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर ईश्वर आपका जो राजाओं का राजा है। अकाल पड़ा, हर आगे भी पड़ेगा, एक नहीं दूसरा अकाल। एलीशा के बारे में भी अकाल पड़ा, टाइम पे भी अकाल पड़ा। क्या हुआ? 7 साल के लिए अकाल पड़ा। एलीशा को रोटी परमेश्वर ने दी, कौए को इस्तेमाल कर दिया। सरापास की विधवा के घर में एलीशा चला गया, उसे रोटी मिली। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको भूख नहीं मरने देगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको खिलाएगा और आपको देगा।
आमीन। ईमान में मजबूत रहो, विश्वास में मजबूत रहो। आप और सिर्फ आप जो यीशु पर ईमान रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। आमीन, हालेलुया। उसको परमेश्वर देगा। जो खुदा यीशु मसीह पर, और जिन्होंने ये सोचा, जो ये कुछ करते रहे, ये भी किया और वो भी किया और ये भी किया और वो भी किया। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, वो ईमान में मजबूत नहीं रहे, वो मर गए, वो नाश हो गए, उनका नाम लेवा नहीं रहा। क्यों? वो इधर भी गए और उधर भी गए, भटकते रहे। अगर तू यीशु के पीछे चले, उसकी महिमा करे, उसके दूसरा अलावा नाम नहीं। बाइबल कहती है नो अदर नेम, यीशु एक नाम है। हालेलुया, नाम में तुझे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम फिक्र कर सकता है, अब्राहम अपनी पत्नी को ये कुछ कह सकता है, पर आप अपनी पत्नी को बहन कहने के लिए मजबूर नहीं होगे, बल्कि ये कहोगे तू मेरी बीवी है, आमीन, ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको यीशु ने कहा है जा कोठरी बंद कर और प्रार्थना कर, स्वर्ग का परमेश्वर तेरे दरवाजे खटखटा देगा। आमीन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा दरवाजा खटखटा देगा। मत चिंता कर, मत डर, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूं, हालेलुया, मैं तुझे देखता हूं, मैं तेरी सहायता करूं, मैं तेरी मदद करूं। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हालात क्यों ना हो जाए, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको इन बातों के साथ, इन वचनों के साथ आपकी सुधि ले, आपकी मदद करे, और आपको ये पता चले कि अब्राहम ये सोच सकता है पर हम तो कुछ भी नहीं है, पर यीशु पर ईमान करने वालों, खुदा पर भरोसा करने वालों, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो सब कुछ कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर विश्वास करेगा, सब ताली बजा के धन्यवाद करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। ये ताली की आवाज परमेश्वर के कानों में जा रही है, ये ताली की आवाज परमेश्वर सुनता है, ये तालियों की आवाज धन्यवाद की आवाज है। मेरा परमेश्वर मेरे धन्यवाद की भेंट को सुन रहा है। प्रभु आपको ऊंचा करे, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ चले। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे, आमीन, प्रभु आपकी मदद करे, आमीन, आपके ईमान को बढ़ाए, आमीन, आपके विश्वास को बढ़ाए। आमीन, परमेश्वर आपके हर हालात में आपके साथ रहे। आमीन, परमेश्वर आगे पीछे चले। आमीन, परमेश्वर तुझे बचाए, आमीन, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई बीमारी क्यों ना हो जाए, यीशु तेरा बचाने वाला तुझे बचाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यीशु के लोग हो, प्रभु यीशु पर ईमान रखते हो, हाँ जी। उस पर विश्वास करते हो, आमीन। वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं आमीन। होगा। आमीन, ताली बजा के उसका धन्यवाद करें। एक वचन और पढ़ देंगे, मैं समाप्त करूंगा। क्या लिखा आगे? जल्दी करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो आप बचाना चाहता है। अब्राहम को आशीष दी। तूने मेरे साथ ये क्या किया? हाँ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया हाँ। कि वे तेरी पत्नी है? हाँ, तूने क्यों कहा कि वे तेरी बहन है? हाँ, हाँ, मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, हाँ। परंतु अब हाँ। अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। अपनी पत्नी को लेकर क्या कर, यहाँ से चला जा, अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ से क्या हो जा, चला जा। मैं यहाँ नहीं रखना तुझे, चला जा। हालेलुया, चला जा। डर गया, डर गया, ये क्या हो गया? मिस्र तो नाश हो जाएगा, ये तो खुदा का बंदा आ गया। यहाँ पर आगे क्या लिखा है? और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, हाँ, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को हाँ। सब संपत्ति सहित हाँ। जो उसकी थी विदा कर दिया। ये विदा कर दिया। हाँ, सारी संपत्ति के साथ क्या कर दिया? विदा कर दिया। और भी दे दिया, और भी दे दिया। जा, तू तो परमेश्वर का जन है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम को एक बात कही थी, तू वहां जा। वो वहां नहीं गया, बस तू वहां जा, कनान के लिए कहा था, तू वहां चला जा, जहां दूध और शहद की नदियां बगे। पूरा समय रुक गया। अकाल के दिनों में आगे लिखा, अगली बार इतवार को बताऊंगा क्या हुआ। उसे बरकत मिली, और इतनी मिली कि 100 गुना ज्यादा
उसे आज आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 100 गुना ज्यादा उसे बरकत मिलेगी। तो उसे 100 गुना मिली है तो आपको भी 100 गुना मिलेगी। हालेलुया। मैंने पिछले उस बात बताया था ना कि ये 2 महीने 10 महीने से बढ़िया होंगे। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी आप मुझसे कह सकते हो कि पास्टर जी आपने नवंबर के महीने में कहा कि हमें तो 2 महीने में सारी बरकत मिलेगी और ये मिला तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास की आंखों में देखो और विश्वास और धैर्य के साथ बैठे रहो। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर। आमीन। आपका परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करेगा ये आप देखते रहो। हालेलुया। आपका परमेश्वर कल कोई मुझे मिला था, कोई मुझे कह रहा था कि दूसरी लहर आने वाली है। मैंने कहा कौन सी लहर आने वाली है? डॉक्टर ने मुझे कहा, डॉक्टर ने परसों मुझे बोला कि सर्टिफिकेट बनवाना, बता दे कि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताओ डॉक्टर साहब कि एक दूसरी लहर आने वाली है। मैं कहा कौन सी लहर है? कि दोबारा फिर कोरोना की लहर आ सकती है। मैं कहा डॉक्टर साहब आप तो याद करो खुशियों की लहर आएगी। ताली बजाकर धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। अरे मुंह से निकाल दो ये बातें करना छोड़ दो। अब्राहम ने बहन बना लिया अपनी बीवी को, तुमने अब कोरोना को अपना मामा बना लिया। निकाल दो मामा को, लात मारो। सारे बोल हाल। ताली बजाकर धन्यवाद करो। निकाल दो दिमाग से, उसे मामा बना रहे हो। मैं कहा चिंता ना करो, अब तो खुशियां की लहर आएगी। कल मैं परसों 2 दिन से जब बाजार में गया मेरी गड्डी फंस गई। मैं डुगरी जा रहा था, डुगरी जा रहा। ओ बाप रे बाप, दुनिया रोड पे एक दुकान में मैं मिठाई लेने के लिए चला गया। मोनू का तू देखा जगह नहीं, बंदे के ऊपर बंदा। मास्क क्या करेगा भाई, बंदे के ऊपर बंदा। एक दुकान में 150 लोग 200 लोग थे। क्या होगा? खुशियों की लहर आएगी। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी दिवाली रोज ही आए, खुशियों की दिवाली। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद करो। सब लोग हमें कहते हैं क्रिसमस खुशियां लेकर आए, तो ऐसी दिवाली रोज आए ताकि लोग की गाड़ियां बाहर रोड पर हों, दुकानें खुली हों, मिठाइयां खाते हो, लोग लेके जाएं, लोग खिलाएं, तुम्हें भी खिलाएं। अगले महीने हम केक खिलाएं। सारे बोल हालेलुया। अरे लहर तो आएगी पर अब क्रिसमस की लहर आएगी। सारे काहे की लहर आएगी? क्रिसमस की। मालपुए खाने की लहर आएगी। हालेलुया। आमीन बोलो। आमीन। केक खाने की लहर आएगी। आमीन। मोमबत्ती जलाने की लहर आएगी। आमीन। कैरल सिंगिंग गाने की लहर आएगी। आमीन। घंटियां बजाने की लहर आएगी। आमीन। मंजरियां बजाने की लहर आएगी। आमीन। अरे छोटे छोटे बच्चे गली में 5 बजे 4 बजे निकलेंगे, वो लहर आएगी। हालेलुया। कोरोना हारेगा और यीशु का नाम महिमा पाएगा। तो मैं थक गया भाई। आएगी लहर, आएगी लहर, आएगी पर खुशियों की लहर आएगी, जरूर आएगी। दिवाली की लहर आई है और अब क्रिसमस की लहर आएगी। आमीन, हालेलुया। ठीक है, अब क्रिसमस की बड़े दिन की लहर आएगी। हालेलुया। बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया। सारे बोल हालेलुया। जरा बोली बातों सारे बोल हालेलुया। लहर आएगी पर खुशियों की लहर आएगी। अब्राहम को कहा चला जा, अपने देश में जा, जा कनान में जाना है तूने, जा तू कनान में जा जहां तेरे लिए बरकत रखी है। सुरेंद्र को हरियाणा से भेज दिया खुदा ने के जा लुधियाना चला जा। पेटी उठाई और चल पड़ा। उसे ये नहीं पता खुदा तुझे कनान में लेके जा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। तू कनान में चला जा। खुदा बाप मेरे तो माँ बाप भी है साथ में। भाई छोड़, तेरा काम बाद में है, ये काम बाद में है, ये मेरा काम है। तू कहाँ कर रहा? मुझे 44 साल पहले तू छोड़ दे, लुधियाना चला जा। मेरे पास किराया भी नहीं, गाँव जानता भी नहीं। सच्ची बता रहा हूं, अद्भुत बात है। मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा लुधियाना चला। कहाँ चला जाऊं? लुधियाना चला जा। मैं वहां क्या करूं? मेरे को जानता भी नहीं है। उसने कहा यीशु जानता है तुझे। सारे बोला हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सारे बोला हालेलुया। मुझे कहाँ भेज दिया? लुधियाना। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। अरे मेरी शादी कौन करेगा? मुझे कोई जानता नहीं है।
कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बिचौला नहीं है। और उसे क्या, मुझे क्या पता था कि मुझे सुंदर स्त्री सारा की तरह मिल जाएगी। ताली बजा धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपके जीवन में परमेश्वर क्या रखा है। परमेश्वर जानता है आपकी जिंदगी में क्या रखा है। अपना तो सोचने से नहीं, वो मैं क्या सोच रहा, मेरा रिश्ता कितना होना, कौन करेगा। पर यीशु मसीह को पता था कि मैंने तुझे भेजा है, पंजाब से मैं तुझे भेज रहा हूँ, यूपी से लुधियाना भेज रहा हूँ। रिश्तेदार नहीं है जी, मेरा कोई सीएमसी में स्टाफ नहीं है जी। उसने कहा मैं उससे बढ़कर हूँ, मैं उनसे सबसे बढ़कर तेरा रिश्तेदार हूँ, मैं सबसे तेरा बढ़कर तेरा मामा चाचा फूफा तवा मैं हूँ। तू जा, हजारों लोग तेरा इस्तकबाल करें। हालेलुया। मेरे खुदा ने मुझे आने के बाद यहाँ इज्जत बख्शी, यहाँ पर आके रखा। खुदा ने मेरे बड़े चर्च में मुझे मान बख्शा। मैंने उस चर्च में खिदमत करी, 15, 12, 18 साल वहां पर खिदमत करी है। आज भी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। हमारा चर्च सीएनआई चर्च कलीसिया के लिए, वो हमारी कलीसिया मेरी कलीसिया है, वो चर्च मेरा चर्च है। मैं ढोल बजा के कहता हूँ, बाकी पैंटी को थोड़ा नहीं, मैं कहता हूँ वो मेरा चर्च, और मैं उनके लिए काम करता हूँ। अभी बादशाह से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मैं अन्य जातियों के बीच में कार्य करता हूँ। मेरी सेवकाई जो है वो अन्य जातियों के बीच से। रामलाल खड़े हो जाओ, जितने अन्य जातियों में से प्रभु में आए हो सब खड़े जाओ, जरा खड़े जाओ, खड़े जाओ। वेरी गुड। ये अन्य जातियों में से प्रभु में आए। नहीं आप नहीं, आप बैठो। उमा तू खड़ी हो, ज्योति बैठ जाओ, सुमन बैठ जाओ, तू खड़ा। ये अभी तो थोड़े हैं, ये अन्य जातियों के हमारे चर्च के लोग हैं। बहुत सारे लोग आज नहीं आए। ये हमारे ये सेवा है। ये ईसा नगरी की कलीसिया नहीं, ये उन लोगों के घरों में जाके ये नहीं कहा कि तुम यहाँ जाओ। ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने आंसू, ये वो लोग हैं जिनके मेरे लिए रोजा रखा है, ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने पीड़ा उठाई। ये मेरी कौख से जन्मे हैं। आज मैं इनके लिए करता हूँ, करता हूँ। विवाह हो, शादी हो, कुछ भी हो, मैं करता हूँ। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर ने हमारी सेवकाई के द्वारा एक नहीं, 10 नहीं, हजारों की तादाद में, मैंने कहा मेरा काम मसीह लोगों को मसीह बनाना नहीं है, मेरा काम गैर प्रभु के लोगों को, अनजान लोगों को मसीह का वचन सुनाना है। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे रहा, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मिरास रखी है। प्रभु आप सबको ताली बजा धन्यवाद करेंगे। बंद कर दो।